हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ये लेक्चर होगा हमारा ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के ऊपर में। तो आइए चलिए देखते हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होते हैं ये एक तरीके के लाइट माइक्रोस्कोपी के पार्ट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होता है जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपी होता है। जो हमारा मेन माइक्रोस्कोपी जो ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, तो यहाँ पे क्या है, फील्ड जो है वो ब्राइट है, यानी कि क्या है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिमेन हम कैसे देखते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट से हम जो है स्पेसिमेन को देखते हैं। और ये लाइट कहाँ से ट्रांसमिट होती है, थ्रू कंडेंसर लेंस। तो कंडेंसर लेंस से जो लाइट ट्रांसमिट होती है उसके थ्रू हम जो है इसमें ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट पहले चलती है कंडेंसर से, उसके बाद पहुँचती है स्पेसिमेन यानी जो ऑब्जेक्ट हमें देखना है उस पर। और जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के पास में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो उसके बाद लाइट जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस पे और उसके बाद हमारी आइस पे जाती है। और आइस पे जाती है किसके थ्रू होके, ओकुलर या आई पीस लेंस के थ्रू होके हमारी आइस पे जो है लाइट जाती है। तो सबसे पहले लाइट कंडेंसर से होती हुई और उसके बाद फिर स्पेसिमेन को जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव को जाती है और फिर हमारे आई पीस को जाती है। इसमें क्या है कि स्पेसिमेंस हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये है विजिबल हो रहे हैं वो लाइट में, मतलब किसी भी स्पेसिमेन को हम जो देख रहे हैं वो डार्क में ना देख के विजिबल हो कर रहे हैं, उसको हम लाइट में विजिबल कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब वो या तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को जब कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है तब वो हमें दिखता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल पिगमेंटेशन, हर चीज़ में कोई ना कोई कलर होता है। तो जब ये कलर होता है तो इसी की वजह से हमें कोई भी स्पेसिमेन दिखता है। तो नेचुरल पिगमेंटेशन हमारा वो विजिबल लाइट में ही अपीयर होता है। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल पिगमेंटेशन की वजह से, इसी वजह से हमें स्पेसिमेन दिखता है। और दूसरा स्टेन्स, स्टेन्स का मतलब होता है स्टेनिंग। स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टेन करते हैं, यानी कि कलर करते हैं कि ताकि उनका कंट्रास्ट बेहतर हो सके। कंट्रास्ट मतलब एक कलर और दूसरे कलर के बीच में कोई अंतर हो सके, जिससे कि हम एक ऑर्गेनेली या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ अंतर को देख सकें। तो ये प्रोसेस हमारा होता है स्टेनिंग। जैसा कि आपने कहीं हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हो अभी तक, ग्राम स्टेनिंग के बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आप वो माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स में देखेंगे अपने। तो स्टेनिंग एक प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है कि लाइट अलग अलग पार्ट में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होती है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का। तो इस वजह से हमें स्पेसिमेन दिखता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, या तो स्पेसिमेन इतना थिक हो कि वो एब्जॉर्ब कर सके लाइट को, तो लाइट को वो एब्जॉर्ब करे इतना थिक हमारा स्पेसिमेन होना चाहिए। और बहुत पतला हमारा, बहुत ही थिन स्पेसिमेन होगा या ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होगा तो वो हमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बहुत अच्छा नहीं दिख पाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। और क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही लो एंगल पे एल्यूमिनेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डार्क होता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो हमारा वाइट दिखता है और हमारा बैकग्राउंड डार्क होता है। इसमें यही चीज़ होती है, इसलिए इसको हमने क्या नाम रखा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और बहुत ही वो एक ऐसे एंगल से पड़ती है कि वो डायरेक्ट लाइट नहीं होती, और जो लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से स्कैटर्ड होती है उसी लाइट को हम देखते हैं और वही लाइट हमारी आई पीस पे और फिर हमारी आई पे आती है। और ये टेक्निक जो है क्यों यूज़ की गई, क्योंकि अनस्टेन्ड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते या ऐसे स्पेसिमेन जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते जो अनस्टेन्ड होते हैं, जैसे कि कुछ लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमें लाइफ साइकिल वगैरह देखनी है तो हम उन्हें स्टेन नहीं कर सकते। स्टेन करने पे क्या होगा, स्टेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेन करने पे मर जाएंगे, डाई डालने पे वो ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको नहीं देख सकते।
ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से। तो अगर हमें उनमें स्टेन चाहिए है तो हम अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें उनमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो तो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उन्हें भी हम नहीं देख सकते, तो इसीलिए हम जो है इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक ओपेक डिस्क मतलब ऐसी डिस्क जिससे कि लाइट ना पास हो सके, उसको हम कंडेंसर लेंस के नीचे, मतलब कंडेंसर लेंस वो लेंस जहाँ से हमारी लाइट आती है उसके नीचे रख देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी लाइट जो हमारी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो आती है डायरेक्ट लाइट, वो ब्लॉक हो जाती है और लाइट हमारी साइड से जो है आती है, और बहुत ही छोटे से एंगल, बहुत कम एंगल पे हमारी लाइट जो है आती है किस पे, स्पेसिमेन पे। और लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है फिर स्पेसिमेन से, और वो दिखती है फिर हमें, और बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे ब्लैक हो जाता है इसलिए। तो ये हमारी इमेज है, ये हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी दिखा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर इमेज जो बनी हुई है, बाद में जो इस इमेज हमें मिलती है उसमें बैकग्राउंड क्या है, ये सारे पोर्शंस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड जो है या फील्ड जो है ये डार्क है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाइट है यहाँ पे। तो इसीलिए इसका नाम हो गया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये हमारा लाइट सोर्स है यहाँ पे, ये हमारे कंडेंसर लेंस है। कंडेंसर लेंस नॉर्मली क्या होता है, सारी लाइट जितनी भी होती है उसे फोकस करता है कहाँ पे, स्पेसिमेन पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारी एक ओपेक डिस्क है। ओपेक डिस्क मतलब जो डायरेक्ट लाइट जो ऐसे पड़ती सीधी, उसको कंडेंसर लेंस पे नहीं पड़ने दे रही। इस वजह से क्या हो रहा है, लाइट हमारी केवल साइड से बहुत कम लाइट जा पा रही है, बहुत लो एंगल पे। देखिए कितना कम एंगल है, तो बहुत लो एंगल पे ये लाइट जो है हमारी कहाँ पे जा पा रही है, कंडेंसर लेंस पे। और इसीलिए ये बहुत ही लो एंगल पे जा पा रही है, इसके बाद कंडेंसर लेंस के साइड से होके स्पेसिमेन पे। और ये क्या हो रहा है, ये स्पेसिमेन से होके जा रही है, फिर ये हमें स्कैटरिंग की वजह से इसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो क्या एडवांटेज होते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के। तो पहला एडवांटेज तो ये होता है कि इसमें हम लाइव स्पेसिमेन को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हमें देखना है, सेल साइकिल किसी ऑर्गेनिज्म की देखनी है कि वो कितना डिवाइड हो रहा है, या इस तरीके की हमें बाइनरी फिशन किसी ऑर्गेनिज्म का देखना है, मतलब कि वो लाइव या जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हमें अगर स्टडी करना है तो हम उसको स्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेन करने पे मर जाएगा। तो इसलिए हमें उसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखना होगा। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ हम लाइव सैंपल्स को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अनस्टेन्ड सैंपल, मतलब कुछ ऐसे जो सैंपल होंगे जिन्हें हम स्टेनिंग नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया लाइव सैंपल्स, तो उनको हम देख सकते हैं। तो पहला एडवांटेज इसका ये हो गया कि लाइव एंड अनस्टेन्ड सैंपल्स आर व्यूड। और दूसरा एडवांटेज इसका ये हो गया कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो होती है हमारी, उसमें हम कुछ रीजन्स को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि शेडो की वजह से। जैसे कि कहीं पे भी लाइट पड़ती है तो कुछ एरिया तो हमें दिख जाता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, लेकिन दूसरे किसी एरिया पे जहाँ पे शेडो पड़ जाती है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, हमारा डार्क हो जाता है। तो लेकिन क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा होता है हमारा, इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। वहाँ पे क्या होता है कि जो रीज़न हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में शेडो की वजह से डार्क हो गया था, वो रीज़न हमारा स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि उल्टा होता है। यहाँ शेडो की जगह वो जगह ब्राइट हो जाती है। जो जगह ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में काली या शेडो वाली दिख रही थी, वही वही जगह हमें इस माइक्रोस्कोपी में लाइट दिखती है या चमकती हुई दिखती है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। चलिए धन्यवाद।